अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है चांस। क्या होता है? चांस। किसी चीज़ के आने के कितने चांस हैं। जैसे कि हम हेड या टेल ऊपर, जब कॉइन को मैं ऊपर फेंकूँगा तो हेड के आने के कितने चांस हैं, टेल के आने के कितने चांस हैं। तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सपेरिमेंट। हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो कुछ करने का मतलब है कि आपने कुछ किया, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उस ऑपरेशन परफॉर्म करने को के बाद आपको रिजल्ट आएगा। तो दैट मीन्स ये पूरे प्रोसेस को आप बोलोगे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट हम की बात कर रहे हैं वह रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आपको रिज़ल्ट का पता होता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली आएगा वो पता नहीं होता है। जैसे मैं कॉइन ऊपर फेंकूंगा, मुझे रिज़ल्ट का पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है मेरे पास दूसरी चीज़, वो है आउटकम। आउटकम होता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया वो है आपकी आउटकम। तो सेट ऑफ ऑल, जब सारी की सारी आउटकम्स को मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो सेट बनेगा, जैसे मैं कॉइन को ऊपर फेंक रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मैं उसको अगर ऐसे लिखूँ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये मेरे पास जो सारी की सारी, इसके बगैर और कुछ भी नहीं आ सकता, सारी की सारी मेरे पास आउटकम आ गई। तो इसका मैं जब सेट एक बनाऊंगा तो मेरे पास उस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस, उसको डिनोट करते हैं एस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमें इसी पे डिपेंड हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि हमें स्पिनिंग ऑफ व्हील, जब मैं स्पिन करूँगा व्हील को, मुझे बताना है आउटकम्स क्या आएंगी। तो मेरे पास क्या क्या आने के चांस है व्हील पे, या ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा या ए आएगा। तो ये सारी की सारी आउटकम्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाऊँ मैं। अगर टास्क दो कॉइन्स को मैं टास्क करूँगा, एक पे भी हेड या टेल होता है और दूसरी में भी हेड या टेल होता है। तो पहली में हेड आ सकता है, दूसरी में भी हेड आ सकता है। पहली में हेड आ सकता है, दूसरी में टेल आ सकता है, या पहली में टेल आ सकता है, दूसरी में हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकते हैं। तो ये मेरा आउटकम्स बनेगी सारी। तो नेक्स्ट जो है ये था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बता रहा है व्हेन डाइस इज थ्रोन। तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी? सैंपल स्पेस मेरे पास जो बनेगी डाई को थ्रो करने के बाद वो बनेगी 1 2। आपको पता है इस पे होता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होता है। तो अब इस डायस को जब हमने आउट का बताया कि हमने इसकी सैंपल स्पेस बनानी, क्या क्या आउटकम आ सकती हैं। तो पहला बता रहा है कि बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे। तो कौन कौन से प्राइम है यहाँ पे? 2 3 और 5। तो पहले का आंसर आएगा 2 3 और 5। दूसरे का बता रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। तो इनके बगैर कौन बच गए? 1 4 और 6। 1 4 और 6 सेकंड का आंसर है। अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर है? ओनली 6 आंसर आएगा। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो इससे छोटे कौन से नंबर है? 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बता रहा है प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो ए पार्ट है इसमें ये भी आप याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की किसके बराबर होती है कि वो कितनी है और डिवाइड बाय टोटल कितनी है। वो कितनी है मतलब अगर मुझे बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो बताओ इसमें कितने बी हैं डिवाइड बाय टोटल कितने। तो बी 1 है तो टोटल कितने हैं? 5। तो मुझे यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बताया गया है? तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताया गया है निकालने के लिए डी की। तो बताओ कितने डी हैं इसमें। आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी या निकालोगे तो वो आएगा 1। 1 डिवाइड बाय टोटल कितने? टोटल है 5। डी यहाँ पे 1 है और टोटल है 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो आएगी वो आएगी 1/5। अगर इन क्वेश्चंस में मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मुझे बताओ जब मैंने सिंपल स्पेस बनाई थी प्राइम नंबर कितने थे। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी आएगी? प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू प्राइम नंबर आपके पास 3 थे और टोटल नंबर डाइस पे होते हैं 6। तो 3/6 दैट इज 1/2। तो नॉट अ प्राइम नंबर कितना आया था? वो भी 3 ही है और डिवाइड बाई 6।
उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 कितने नंबर थे, वो है 1, और डिवाइड बाय टोटल कितने 6। इसी तरह से लेस देन 5 कितने थे, तो वो है 4/6। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फॉर अ वेल शेप शफलेड डेक ऑफ 52 कपलिंग कार्ड्स। तो ये क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले कार्ड्स का जानकारी होना ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो रेड एप्पल इसमें कितनी है, एक एप्पल है इसमें ग्रीन और दूसरी है रेड। आपको रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे टोटल एप्पल्स कितनी है 7, और रेड कितनी है, आर वाले कितने 1 2 और 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7। 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बोला बी वाला पार्ट को करने से पहले मैं आपको थोड़ी कार्ड्स के बारे में जानकारी बता देता हूँ। तो कार्ड जो है, कार्ड टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52। तो कार्ड्स को बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ब्लैक कार्ड्स होते हैं और दूसरे होते हैं रेड कार्ड्स। तो दोनों होते हैं 26। ठीक है। अब फिर ब्लैक को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ब्लैक को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसी तरह से आपका रेड भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। रेड भी दो कैटेगरीज, रेड ब्लैक भी, ये भी 26 को फर्दर दो 13 में डिवाइड किया गया, और ब्लैक वाले भी 26 जो है 13 में इसको डिवाइड किया गया। अब आते हैं हम असली जो मकसद है वो ये है कि इनको जिसमें डिवाइड किया है, ब्लैक वाले जो कार्ड है हमारे पास, एक होता है स्पेड, एस वाला स्पेड, और दूसरा होता है क्लब, और ये रेड वाले होते हैं हार्ट, और होता है दूसरा हार्ट और डायमंड, ये होते हैं रेड। स्पेड को आप हुक्म भी बोल सकते हो, और क्लब को आप चिड़िया भी बोल सकते हो। हार्ट को आप पान बोलते हैं, और डायमंड को आप इट बोलते हैं। ये आम भाषा की बात है। अब एक पार्ट में ले रहा हूँ, इसमें आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। तो एक पार्ट में जो होता है, हर एक पार्ट में वही सारे कार्ड्स होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ स्पेड। स्पेड में होते हैं 13 कार्ड, हर एक में 13 ही 13 होते हैं। उसमें होता है हर एक में एक ए होता है, एस जिसको हम बोलते हैं। फिर 2 से लेके 10 तक काउंटिंग होती है, हर एक कार्ड होता है। 2 का एक, 3 का एक, 4 का एक, 5 का एक, 6 का एक, 7 का एक, 8 का एक, 9 10। उसके बाद 11 वाला जो होता है उसको बोलते हैं जे, 12 वाले को बोलते हैं के क्यू, और 13 वाले को बोलते हैं के। तो ये 3 कार्ड जो हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड। और अब हर एक में यही कार्ड्स होते हैं, 13 में यही इसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अब मैं देख लूँ तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 4 कैटेगरी है, 3 3 3 और 3 तो हुए 12। इस तरह से टोटल अगर फेस कार्ड की बात की जाए, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। लेकिन रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, और ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं 6। एज कितने होते हैं 4, और हर एक बाकी जो कार्ड्स हैं वो 4 4 ही होते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन था मेरा, कार्ड्स के बारे में पता चल गया अब आपको। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस फ्रॉम वेल्थ, अब कितनी एस होती हैं, टोटल एस कितनी है, मैंने आपको बोला 4 एस होती हैं, और डिवाइड बाय टोटल कितने 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने एक स्लिप्स निकाली। अब स्लिप्स पे मैंने क्या किया, एक स्लिप पे लिखा 1, दूसरे पे 2, अब तो 10 तक लिख के एक बॉक्स में डाल दी। अब मैं एक ऐसे ही स्लिप्स को चूज़ कर रहा हूँ। तो चूज़ करने के बाद बता रहा है, बताओ नंबर गेटिंग अ नंबर 6 के आने के कितने चांस हैं। तो कितनी स्लिप्स में मैंने 6 लिखा था, एक स्लिप पे, और टोटल स्लिप्स कितनी है 10 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10। नेक्स्ट पार्ट, नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कितने नंबर हैं आपके पास 5, और टोटल कितने हैं 10। तो 5/10। नंबर ग्रेटर देन 6 कितने हैं 7 8 9 और 10, 4 नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/10। इसी तरह से नंबर लास्ट वाला पार्ट, गेटिंग 1 डिजिट नंबर कौन से 1 से 9 तक, तो कितने डिजिट है 10, 9 नंबर है। तो 9/10 प्रोबेबिलिटी आएगी। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, अब मेरे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसके 3 सेक्टर हैं, ब्लू ग्रीन और रेड। 3 सेक्टर हैं उसके, किसके, ग्रीन के, एक ब्लू का और एक रेड का। तो 4 टोटल कितने हो गए 5। टोटल जो सेक्टर हैं 5। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन की कितने हैं 3 है, 3/5।
5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू, ब्लू को छोड़ दो, बाकी कितने बच गए 4, 4/5 इसका आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी और चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।